नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो डिलीट होने से पहले इस वीडियो को देख लो और पूरी ध्यान से मेरी बातों को समझ लो। दोस्तों, आपके घरों में ही कुछ ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आपके जीवन में इतना मुश्किलें आ रही है। आपके बर्बादी का मुख्य कारण आपके घर में कुछ रखी हुई कुछ चीज़ें हैं जिसको आज ही हटा लें, वरना देर हो जाएगी और आपके जीवन में पछतावा के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से समझना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जो चीज़ें मैं आपको घर से हटाने बोलूँगा, जिस जगह से हटाना है वह बात को ध्यान से समझ लें। उस चीज़ों को घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें, आपके जीवन की सभी परेशानी समाप्त हो जाएगा और आपके घर में धन, संपत्ति, सुख, सुविधा और समृद्धि सब कुछ घर में मिलेगा। आप जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे सब कुछ आप पर्याप्त कर पाएंगे और जीवन के सभी समस्याएं आपका चुटकी भर में समाप्त हो जाएगा और जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई है जिससे आपको समझ नहीं आता है कि आपको लगता है यह मामूली चीज़ है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि वह चीज़ों से आपके घर में कितनी बड़ी मुश्किलें आ रही है और कितनी समस्याओं से आप घिरे हैं। जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें आपको असफलता देखने को मिलती है, कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो करते करते अंतिम समय में कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती है और कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके घर में आपसी मतभेद होता है, घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन में आप कितना भी मेहनत कर लें, आपके पास रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें देखने को मिल रही है, कई तरह की मुश्किलें देखने को मिल रही है। इस समय आपके जीवन काल में ऐसा हो रहा है कि आप जो भी रोजगार से जितना कमाते हैं उससे अधिक आपको किसी न किसी मुसीबत की वजह से उसमें आपको भरना पड़ जाता है और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप एक बात ध्यान से समझें कि अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप अच्छे धन अर्जित भी कर रहे थे, साथ ही साथ बड़े से बड़े मुसीबतों का भी सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। कई से कई बड़े से बड़े आपके पास चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ा, लेकिन चुटकी बजाते ही आप कर लिए और आपको अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े लोग भी आपका समर्थक थे। लेकिन दोस्तों, यही कुछ सालों से आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ग्रहण लग गया है, जिसके कारण से आप इस समय सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी हो जा रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही आप और मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि यह आपके ही कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से हो रही है। लेकिन जो गलतियाँ करने से मैं मना करूँगा, वह गलतियाँ करना अगर आप आज से ही बंद कर देंगे और जो चीज़ें जहाँ से मैं घर से हटाने बोलूँगा वह चीज़ों को अपने घर से हटा देंगे तो आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप चाहें तो कॉपी कलम लेके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान से समझना है और उस चीज़ों को आपको अपने घर से हटाना होगा, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। कुछ आपको अपने जीवन काल में भी सुधार लाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर आपके जीवन में बदलाव होगा। घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्ति होगी। जो भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और जो भी आपके शत्रु हैं वह आपके सामने आके घुटने टेक देंगे।
और कोई भी शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और आप अपने जीवन काल में ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे और जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आप हासिल भी कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको अपने किचन में कुछ चीज़ों को किचन से हटाना है, कुछ गलतियां किचन में नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपको अपने घर से हटाना है। सबसे पहली बात आपको एक बात ध्यान से समझना है, आपके घर के ईशान कोण के बारे में। दोस्तों, कुछ लोग ईशान कोण के बारे में नहीं जानता है, जिसको देव कोण भी कहा जाता है। वहाँ पर ईश्वर विराजमान होते हैं। हमारे घर के उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण कहा जाता है। घर का सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं 5-6 जगह बताऊंगा जहाँ जहाँ से कुछ चीज़ें आपको हटाना है और कुछ चीज़ें में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है, तो आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, वास्तु के मुताबिक घर की उत्तर पूर्व दिशा के मध्य के स्थान को ईशान कोण कहते हैं, जो कि घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। मान्यता है कि ईशान कोण में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में इस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में सिर करके सोने से कोई परेशानी नहीं होती है। ईशान कोण में बेडरूम हो तो इसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तु यंत्र को उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा वास्तु दोषों को दूर करने के लिए अपने बेडरूम के रंग को वास्तु के अनुसार नीले, पीले या हरे रंग से रंगवाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको घर के ईशान कोण में बेडरूम ना ही बनाए तो बेहतर है। वहाँ पर स्टोर रूम भी ना बनाए तो बेहतर है। वहाँ पर अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं, तो ईशान कोण वाले रूम में या ईशान कोण में मूर्ति रखें, पूजा पाठ करने वाला ही कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, साथ ही बताया गया है कि घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा साफ रखना चाहिए। अतः घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, ईशान कोण भी भगवान शिव का नाम है। ईशान भी भगवान शिव का नाम है और उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। सुनिश्चित करें कि पूर्व उत्तर कोना बिना किसी अव्यवस्था के हमेशा साफ और स्वच्छ रहे। ईशान कोण में कभी भी भारी फर्नीचर न रखें। यदि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो ऊर्जा में सुधार के लिए पूर्व उत्तर कोने में जल तत्व से संबंधित कुछ चीज़ें रखने का प्रयास करें। खास करके अगर आप गंगा जल रखते हैं या गंगा जल से उस जगह को छिड़काव करके साफ सुथरा रखते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अति उत्तम बात है। नहीं भी करते हैं तब भी आपको उस घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, हर धर्म के लिए बता रहा हूँ कि ईशान कोण आने की उत्तर और पूर्व कोने को साफ सुथरा रखने में ही आपके जीवन में भलाई है। घर में सुख, शांति, समृद्धि बना हुआ रहेगा। दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय और रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी कारणवश ईशान कोण से सटा हुआ रसोई घर हो तो परिवार के सदस्यों को उन्नति में दिक्कत आ सकती है, धन का खर्च अधिक होता है और घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भूल करके भी घर के ईशान कोण में कोई भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस स्थान पर भारी चीज़ रख देते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है, जिससे आपको धन हानि हो सकती है। ईशान कोण में स्टोर रूम आदि बनाने से बचना चाहिए। देवी देवताओं का वास होने के कारण कभी भी इस दिशा में जूते, चप्पल या फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा न करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में परेशानियां आने लगती है और आप जितना भी कमाएंगे उसमें से अधिक आपका खर्च होने लगेगा और उसके साथ ही साथ आपका कमाई भी कम होने लगेगा। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात छोटी है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन सत्य है। अगर ऐसा गलती करते हैं तो आप जितना कमाते थे उससे कितना गुना आप नीचे आ जाएंगे, जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को सभी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ साक्षात ईश्वर का वास माना होता है। इसलिए इस दिशा में कुछ भी रखने से पहले वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि घर के ईशान कोण की दिशा में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। अगर इस दिशा के कुछ नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और कभी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ईशान कोण घर में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में पूजा स्थल का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि घर के इस दिशा में साफ सफाई विशेष रूप से होनी चाहिए। वहीं इस दिशा की दीवारों का रंग पीला रखना से भी बहुत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिशा में आप धन को भी रख सकते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र में धन रखने का सबसे अच्छा स्थान उत्तर दिशा मानी गई है।
ईशान कोण में क्या नहीं रखना चाहिए यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस स्थान पर भारी चीज़ रखते हैं तो धन का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा ईशान कोण में स्टोर रूम रखने से भी बचना चाहिए। दूसरी ओर देवी देवताओं का वास होने के कारण कभी भी इस दिशा में जूते चप्पल या फिर कूड़ा कचरा ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में परेशानियों का अंबार लग जाता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें कि ईशान कोण में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आर्थिक हानि होने के साथ साथ घर का विनाश भी निश्चित है। भारतीय संस्कृति में नियमित पूजा करने का विधान है। पूजा करने से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही एकाग्रित होते हैं। जीवन में रचनात्मक विकास के लिए मानसिक संतुलन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में लगातार विचारों का प्रवाह चलता रहता है। मनुष्य के दिमाग में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आते हैं और इन दोनों के मध्य ऐसे विचारों का चयन करना होता है जो जीवन की सही दिशा दे सके। अगर मनुष्य को शुभ विचारों नहीं आएंगे तो वह शुभ कार्य कहाँ से करेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सदैव शुभ विचारों का ही प्रभाव हो। वास्तु शास्त्र में प्रत्येक कार्य करने के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मकान के अंदर पूजा घर ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर स्थित है, इस कारण इस स्थान पर मानसिक कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ईशान कोण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। इस कोण के अधिपति देवता स्वयं महादेव हैं। दोस्तों, ईशान कोण से ही सूर्य उदय होता है। महादेव मनुष्य को हमेशा किसी भी परिस्थिति में समरूप रहने की ताकत देते हैं। मनुष्य के जीवन में लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आते रहते हैं। ऐसे में मनुष्य अगर समरूप नहीं रहेगा तो जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटेगा। इसलिए ईशान कोण में स्थित महादेव व्यक्ति के मन को शक्ति प्रदान करते हैं। इस स्थान पर पूजा करने से मनुष्य का मन मजबूत होता है। ईश्वर की आराधना व्यक्ति के अंदर विश्वास उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति शुभ संकल्प से युक्त होता है। ईशान कोण का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे ऋषि मुनियों को आज भी लाखों साल पहले विज्ञान की समझ थी। ईशान कोण भवन का वही स्थान होता है जहाँ प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है। अल्ट्रावायलेट किरणों की इतनी शक्ति होती है कि ये स्थान को कीटाणु मुक्त कर पवित्र बनाती रहती है। दोस्तों, पवित्र स्थान पर पूजा करने से व्यक्ति का इस ब्रह्मांड से संचालित हो रही ऊर्जाओं के साथ संबंध स्थापित होता है, जिससे मनुष्य के मस्तिष्क में शक्ति का संचार होता है। ईशान कोण में जब पूजा घर बनता है तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपना प्रभाव छोड़ती है, इसलिए ईशान कोण को खाली रखा जाता है। इस दिशा में पूजा करने से पूजा के साथ साथ मनुष्य के शरीर को विटामिन डी भी मिलते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इस दिशा का आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। इस कोण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव के कारण वास्तुशास्त्र में इस क्षेत्र को पूजा घर बनाने के लिए चिन्हित किया गया है और सलाह दी जाती है कि ईशान कोण को हमेशा खाली रखना चाहिए। कभी भी यहाँ शौचालय या किचन नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। अगर सही दिशा में पूजा घर बनाए जाए तो उसके प्राप्त होने वाले लाभों से जीवन को सुख समृद्धि से युक्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगली बात है कि आपको किचन से क्या हटाना है। कभी भी आपको किचन में जूठे हाथ नहीं जाना है या भूल करके गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। खास करके रात में किचन में कभी भी जूठा बर्तन ना रखें, इससे भी आपके घर में परेशानियां आएगी, लक्ष्मी रुष्ट होगा, घर में धन की दिक्कतें होगी, घर में पैसा रुपया टिकेगा नहीं। अगली बात, घर में कभी भी टूटी फूटी बर्तन ना रखें। खास करके कोशिश करें टूटी फूटी कोई भी चीज़ को घर में ना रखें, उन्हें घर से बाहर ही फेंक देने में आपकी घर की भलाई है। वरना घर में सभी चीज़ नकारात्मक होते जाएगा, आपको हर चीज़ में नुकसान होते जाएगा और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियाँ आती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। अगली बात, कुछ लोग ऐसा करते हैं, रात का बचा हुआ खाना भी फ्रिज में रख देते हैं। कुछ लोग आटा गूंद के उसे पकाए बिना आधा फ्रिज में रख देता है। ऐसा गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। घर के आंगन में या घर में तुलसी का पौधा लगाना अपमानजनक बात है। तुलसी का अपमान करते हैं और उससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह गलती भी आपके जीवन में नहीं करना है। दोस्तों, अगली बात, आपको घर में कभी भी टूटा फूटा शीशा नहीं रखना है, उससे किस्मत खराब होता है, कर्म फूट जाता है, किस्मत फूट जाता है, ध्यान रखें। अगली बात, आप
आपको घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर बंद घड़ी रखेंगे तो उससे हमारा किस्मत बंध जाता है और किस्मत वहीं का वहीं रुक जाता है। इसलिए घर में कभी भी बंद घड़ी ना रखें, उन्हें चालू करवाएं, अन्यथा उन्हें घर से हटाकर बाहर कर दें। और दोस्तों, घर में कभी भी झाड़ू ऐसे जगहों पर ना रखें जो हमेशा दिखता रहे। लक्ष्मी भी वास होता है झाड़ू में, यह बात ध्यान से समझें। झाड़ू में कभी भी पैर ना लगाएं और उनको ऐसे स्थान पर ना रखें जो हमेशा दिखता रहे, उसे किसी कोने में छिपा करके रखें। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर यह गलतियां में सुधार करते हैं, आप अपने जीवन में औरतों का सम्मान शुरू करें, औरतों का अपमान करना बंद कर दें, चाहे वह औरत कोई भी हो, घर की हो या बाहर की हो। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्ति होगा। जीवन के सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आप लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको बराबर देखने को मिले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।